इसरो का धुआंधार अंतरिक्ष अभियान। इसरो की स्पेस मिशन को अमेरिका ने किया सलाम। बहुत जल्द पूरा होगा अंतरिक्ष यात्रा का सपना। अंतरिक्ष प्रोग्राम में विश्व को अपना लोहा मनवा चुका भारत फिर कुछ ऐसा करने जा रहा है कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। भारत का ये कदम अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक नई इबारत लिखने वाला है। इबारत भी ऐसी जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगी। और इनको लेकर अमेरिकी मीडिया जगत में भी भौकाल देखने को मिला है। तो आखिर क्या होगी इसरो की वो मिसाल और भारत कौन सी नई इबारत लिखने वाला है, ये बात हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और ऐसा है जिसे सुनकर आप रोमांचित भी हो उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। हम आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसरो गगनयान के साथ अंतरिक्ष में तो समुद्रयान के साथ समंदर में गहराई तक जाने वाला है। ये दोनों काम किसी ने आज तक साथ नहीं किया है। इसरो समुद्र के अंदर 6000 मीटर की गहराई में अपने वैज्ञानिकों को भेजेगा। मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में इसे लेकर जानकारी भी दे दी है। मोदी सरकार ने संसद को बताया है कि इसरो एक डीप ओशन मिशन पर काम कर रहा है। इसमें एक मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की जा रही है और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है समुद्रयान, जिसमें कुल 4100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसे 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसा कि हमने आपसे वीडियो में कहा था कि हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे आपको इसरो पर गर्व होगा। तो चलिए बताते हैं आपको। लेकिन इससे पहले ये भी बता दें कि हम किस खास मिशन की आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों बात यह है कि ये मिशन देश के प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो भी इसके पूरा होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साल 2018 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर यानी अगस्त 2022 तक भारत मिशन गगनयान को लॉन्च करेगा और इस दिशा में इसरो तेजी से काम कर रहा है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण इस मिशन की रफ्तार थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अभी भी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत तय समय में अपने मिशन को हासिल कर लेगा। इसरो प्रमुख ने भी कुछ ऐसी ही उम्मीद जताई है। दोस्तों साल 2021 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए थोड़ी कम उपलब्धियों वाला रहा है। इसरो का मुख्य फोकस अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के साथ साथ कई कार्यक्रमों को गति देने पर रहा। लेकिन अब इस साल यानी कि 2022 में इसरो तगड़ी धूम मचाने वाला है। इसरो चीफ के सिवन ने भी क्लियर कर दिया है कि साल 2022 को लेकर वो बहुत उत्साहित है, क्योंकि इस साल भारत कई ऐसे मिशंस को अंजाम देने जा रहा है जो ऐतिहासिक होने वाले हैं। अंतरिक्ष में भारत का सबसे महत्वाकांक्षी उपक्रम गगनयान अब टेस्टिंग के चरण में पहुंच चुका है और इसरो इस साल पहला मानव रहित मिशन शुरू करने के काफी करीब पहुंच चुका है। इसरो चेयरमैन के सिवन के मुताबिक टीम इसरो फिलहाल विकास इंजन, क्रायोजेनिक स्टेज, सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम और क्रू एस्केप सिस्टम के परीक्षण पर काम कर रही है। दोस्तों आपको पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट और इसरो के गौरवशाली इतिहास में नई इबारत लिखने वाले एक और बड़े कदम की तफसीली से जानकारी देते हैं। तो हो जाइए तैयार और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम जो अब आपको बताएंगे वो सोच कर ही आप रोमांचित हो जाएंगे और उसकी कल्पना में खो जाएंगे। आखिर वो क्या है जिसे सुनकर आप सपने में खो जाएंगे और आपको धरती से लेकर अंतरिक्ष तक की कल्पना होने लगेगी। वो है आपके अंतरिक्ष जाने का सपना, जो अब साकार होने वाला है। जल्द ही आप अंतरिक्ष की सैर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जल्द ही आप अंतरिक्ष की सैर कर सकेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद यानी इसरो ने इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली है और सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त 2022 में इसकी लॉन्चिंग भी हो जाएगी। इसरो में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के डायरेक्टर ने बताया कि भारत के पहले मानव मिशन गगनयान में 2 से 3 यात्रियों को अंतरिक्ष भेजा जाएगा। वो 7 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद पृथ्वी पर लौट आएंगे। वापसी में गगनयान कहाँ उतरेगा, इसके लिए उन अंतरिक्ष यात्रियों के पास 2 विकल्प होंगे, एक अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी। वैसे तो अरब सागर तुलनात्मक तौर पर शांत है और इस कारण प्राथमिकता यहीं उतरने की होगी। हालांकि बैकअप प्लान में बंगाल की खाड़ी का विकल्प भी रखा जाएगा। इतना कुछ जानने के बाद अब आपके मन का कौतूहल जरूर बढ़ गया होगा
कि आखिर ये यान कैसे आपको अंतरिक्ष में ले जाएगा और ये कैसे उड़ान भरेगा। तो दोस्तों, गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन पहले ही हो चुका है और ये 4 भाग्यशाली लोग जिगरी दोस्त रूस में ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। रूस में ये लोग बाकायदा 15 महीने तक जेनेरिक स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग से गुजरे हैं। अब वो बेंगलुरु स्थित एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों को यहाँ एक विशेष वायुयान में एक पैराबोलिक पाथ से भारहीन अवस्था में उड़ान भरने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अंतरिक्ष की यात्रा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसकी भी तैयारी की गई है। इसके लिए अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले को खास प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को समुद्री, बर्फीली, पहाड़ी या रेगिस्तानी वातावरण में जीवित रह पाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यात्रा पर इंसानों को भेजने से पहले इसरो इस बात की पूरी ताकीद कर देगा कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। इसके लिए गगनयान की उड़ान से व्योम मित्र को अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा जाएगा। व्योम मित्र इंसान रूपी रोबोट है जिसे 2 बार अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा जाएगा। इस व्योम मित्र की पहली उड़ान इसी साल होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि गगनयान मिशन का ऐलान अगस्त 2018 में किया गया था और इसे 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, यानी दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यात्रा पर भेज दिया जाना था। लेकिन कोविड महामारी ने इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। अब अगर सब कुछ तय समय के मुताबिक हुआ तो आपको अपना सपना अब साकार होता दिखाई देगा। जैसा कि हमने वीडियो में पहले ही आपको बताया कि इस मिशन के तहत 3 लॉन्चिंग होंगी, पहले 2 मानव रहित और तीसरी मानव सहित लॉन्चिंग। आपको ये जानकर और आश्चर्य होगा कि ये गगनयान जिस ईंधन से उड़ेगा वो हरित ईंधन होगा। इस दिशा में काम भी किया जा रहा है। इसरो के प्रमुख के सिवन ने बताया कि भारत अपने मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए हरित ईंधन का उपयोग किए जाने की दिशा में काम कर रहा है। ये बेहद जरूरी भी है। उन्होंने कहा कि इसरो ने पहले ही हरित ईंधन के उपयोग वाले इंजन का विकास करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, इसरो प्रमुख ने कहा कि हम भविष्य के अपने सभी अभियानों के लिए हरित ईंधन के उपयोग को लेकर कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, गगनयान की तो आपको तफसील से हमने पूरी जानकारी दे दी, लेकिन कुछ और है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। यह है इसरो का आदित्य मिशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आदित्य मिशन क्या है, तो हम ये भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी अभी सिर्फ 2% है। लिहाजा ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री के लिए भारत एक नए खिलाड़ी जैसा जरूर है। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने टेक्नोलॉजी को लेकर जो विस्तार किया है वो इसे विश्व के अग्रणी स्पेस एजेंसियों में से एक बनाता है। और इसके लिए भी इसरो एक बहुत ही छोटा रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है जो ऑन डिमांड किसी भी देश के सैटेलाइट को चुटकियों में लॉन्च कर देगा। मतलब पहले की तरह वेट नहीं करना पड़ेगा और अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च होते रहेंगे। तो वहीं दोस्तों, इसरो इस साल चंद्रयान 3 मिशन पर भी तेजी से फोकस कर रहा है। इसरो का ये मिशन चांद के अंधेरे हिस्से में रोवर उतारने का है। इस मामले में भारत का चंद्रयान 2 कुछ हद तक नाकाम रहा था, लेकिन अब चंद्रयान 3 के साथ भारत पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो वहीं इन मिशंस के अलावा कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, जिसमें नासा के साथ वाला एस्ट्रोसैट उपग्रह मिशन, वीनस मिशन और कई जासूसी सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के मिशन शामिल हैं। इतना ही नहीं, इसरो एक संयुक्त विज्ञान मिशन तृष्णा भी लॉन्च करेगा। तृष्णा मिशन जमीन की सतह के तापमान की सटीक मैपिंग के लिए है। ये मिशन दुनिया में सर्वोत्तम रेजोल्यूशन और दोहराव पर तापमान डेटा प्रदान करने के लिए बेंचमार्क साबित होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इसरो अब रॉकेट और सैटेलाइट बनाने वाले निजी क्षेत्र के स्टार्टअप्स को भी तगड़ा सपोर्ट दे रहा है। इस साल छोटे रॉकेट बनाने वाला स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस अपने लॉन्च व्हीकल्स की लॉन्चिंग करने वाले हैं। तो वहीं सैटेलाइट बनाने वाली पिक्सेल कंपनी भी अपने सैटेलाइट लॉन्च करेगी। तो वहीं दोस्तों, जैसा कि हम इसरो के आदित्य मिशन की चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। इसरो इस साल आदित्य मिशन को भी लॉन्च करने वाला है। इसरो का ये एक सोलर मिशन है जिसका पूरा नाम आदित्य सोलर मिशन है। कोरोना महामारी की वजह से इसरो के इस मिशन में काफी देरी आ चुकी है, लेकिन अगले साल इस मिशन के लॉन्च होने की संभावना है। अपने इस मिशन के तहत इसरो अपने रॉकेट को सूर्य के वायुमंडल में भेजने की कोशिश करेगा। इसरो का ये उपग्रह पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 नामक पॉइंट पर भेजा जाएगा।
ये बिंदु अंतरिक्ष जगत में एक पार्किंग स्पॉट माना जाता है और अभी तक सिर्फ नासा ही अपने सैटेलाइट को यहाँ तक भेजने में कामयाब रहा है। इसरो रॉकेट के जरिए अपने सैटेलाइट को धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूर्य के वायुमंडल में भेजेगा, जहां से सूर्य से तूफानों के बारे में सटीक जानकारी भारत को मिल सकेगी और समय रहते हम धरती पर क्लाइमेट चेंज को समझ पाएंगे और बड़ी आपदाओं से बच सकेंगे।